इस वक्त हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पास प्रभु श्री राम के दो बालकों का भी जन्म हुआ था, जिन्हें आप लव और कुश के नाम से जानते हैं। यह इलाके को तुरतुरा कहा जाता है। ये तपोभूमि है और देखिए तुरतुरिया एक नहीं बल्कि ऐसे कई धार्मिक और पौराणिक कारणों से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन स्थल को हमेशा से रामायण काल से जोड़ करके देखा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ की कितनी महत्ता है। छत्तीसगढ़ वही इलाका है जहाँ पर भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म हुआ था। बता दें कि इसी तुरतुरिया धाम में माता सीता ने अपने बेटे लव और कुश को जन्म दिया था और इसके साथ ही देखिए इसका प्रमाण कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता जब गर्भ से थी तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया था, जिसके पश्चात माना जाता है कि माता सीता ने लव और कुश के नाम के दो बालकों को जन्म दिया। जन्म के बाद दोनों का लालन पालन, शिक्षा और दीक्षा भी तुरतुरिया धाम में ही किया गया। इन सभी जो कार्य हुए उनमें महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। माना जाता है महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर एक आश्रम बना करके साधना करते थे, जो आपको फिलहाल दिख रहा है। महर्षि वाल्मीकि को पूरे विश्व में संस्कृति और रामायण के रचनाकार के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। तो उसको देख के ही समझा जा सकता है कि इस तपोभूमि पे जो महर्षि वाल्मीकि थे वो किस तरीके से आश्रम बना करके यहाँ रहा करते थे। यहाँ तक कि जो रामायण को लिखा गया वो भी इसी स्थल पे ही लिखा गया। उस लिहाज से ये यहाँ पास देखिए काफ़ी पुराने यहाँ पुजारी हमारे साथ हैं। इसे जो तपोभूमि कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है? ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया है। महर्षि वाल्मीकि जी जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण का सीता जी साथ में वनवास हुए, उस समय वाल्मीकि जी चित्रकूट में थे। उसके बाद उनके संरक्षण में बहुत दिन रुके। उसके बाद भगवान राम दक्षिण भारत चले, तो इस जगह पर जहाँ पर हम लोग हैं ये खरदूषण का राज था। और आपको व्याख्या तो नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये कथा है वाल्मीकि रामायण में आया है, इमी जनपदों विनश्यति राघवा। यानी इसी जगह पर देखिए ये हड्डी का ढेर यहाँ पर कुछ दूरी पर है, देवपुर नाम करके गांव है, वहाँ से लगा हुआ। तो वाल्मीकि रामायण में ये बात आया है कि इमी जनपदों विनश्यति राघवा। ऋषियों ने कहा देखिए सब ऋषियों को मार मार कर राक्षस लोग खा रहे हैं प्रभु, तो भुज उठाई प्रण की। भगवान ने जो है उसी जगह शपथ के लिए कि मैं इन निशाचरों को वध कर दूंगा। तो ये दक्षिण भारत में स्वतंत्र हुआ। अयोध्या गए। अयोध्या जाने पर दैवी योग, चाहे जिस किंवदंती कथा हो या जो कथा हो, उस कथा को भी मैं छोड़ रहा हूँ आपको। पुनः सीता जी की वनवास की बात आई। अब पुनः सीता जी के जब वनवास की बात आई तो उस समय लक्ष्मण जी को आदेश दिया गया कि बिहार कानन में छोड़ दो। तो उस समय वाल्मीकि जी चल करके दक्षिण भारत को देखने के जिज्ञासा, हालांकि वो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था और विश्व बदर जिमी तुम रिहा था। उनका संवाद हो चुका है, भगवान राम का और वाल्मीकि का संवाद हो चुका है पहले। तो उस समय वाल्मीकि जी चल करके यहाँ आए थे। उस समय यहाँ बच्चा जन्म लिया। सीता जी के गर्भ से दो संतान उत्पत्ति हुई, जुड़वा संतान है, जिसको किंवदंती कथा में भगवान का नाम है। अच्छी बात है, चाहे वो किंवदंती हो चाहे जिस तरह से हो, मैं उसको नमन करता हूँ। लेकिन जो आप यहाँ करीब 50 सालों से यहाँ पास आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपसे पहले आपके जी रहे, तो ये लोग अभी इस नाम से, क्या लोगों में इसकी जानकारी नहीं है कि लव कुश का यहाँ जन्म हुआ, महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पास रामायण लिखी? ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन लोगों में, छत्तीसगढ़ के लोगों का, हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं ये वाल्मीकि आश्रम के संबंध में आपने कहा। अब मेरे संबंध में पूछिएगा तो अलग अलग व्याख्या अगर इस शब्दों को दिया जाएगा तो बहुत समय आपको लग जाएगा। मेरा जीवन इसी जगह बच्चेपन से गुजर रहा है, 50 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ रहते हुए। लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, इस बात को उत्तर देना अभी तो बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ लोग जानते हैं, सब लोगों से पूछिए ना कहाँ जा रहे हैं, तो तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम है वहाँ।
लव कुश का जन्म स्थल ही है, लेकिन इस कर्म को क्या कर रहे हैं, थोड़ा मनन करिए, चिंतन कीजिए। इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए। कहाँ बढ़ावा, कहाँ, हम तो अगर आप पूछिएगा कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं, अवनति की ओर जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले इतना लोग कहाँ आते थे, पहले जाने माने लोग आते थे जो वाल्मीकि जी को जानते थे। यहाँ अंग्रेज, आपको दिखला दूँ, ये देखिए पत्थर लगा हुआ है, वो पत्थर ये चमलारी कमिश्नर, अंग्रेज लोग यहाँ पूजा करते थे। और आपको क्या बतलाऊँ, अंग्रेज लोग यहाँ पर नमन करते थे, पर हम भारतीय आज बिगड़। अच्छा ये बताइए, ये जो आश्रम अभी दिख रहा है ये पहले कैसे रहा? पहले तो बिल्कुल कुटिया, एक मंदिर था बगल में जो देखते हैं आप, मंदिर था, और ये यहाँ कुछ नहीं था। ये सब तो ये मेरे जीवन काल में बना है, लोगों के द्वारा जगह जगह पर नाम लिखा हुआ है, जिनके द्वारा जैसा सहयोग मिला। और सरकार के अभी यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, सरकार के अभी 1 रुपया नहीं लगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी उस स्थिति में यहाँ थे, आए, और इस नदी का नाम बालम देही। जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे लोग सामग्री लाना शुरू किए, और सीता जी को पुनः तपस्या करवाने की बात आई कि सीता जी को ये बोला गया वाल्मीकि जी की, मतलब तुम पति से मिलने के लिए तपस्या करो। तो बच्चे लोग कई कहानी है, कई किंवदंती है, जिसका मतलब अगर आप बताना प्रारंभ करेंगे तो अंत नहीं हो पाएगा। क्योंकि हाँ, देखिए ये तपोभूमि है, महर्षि वाल्मीकि यहाँ पास देखिए तपस्या करते थे। इसके कई प्रमाण जो है वो कई जगह मिलते हैं। और देखिए यहीं पास यही वो आश्रम है जहाँ लव कुश का भी जन्म हुआ था। इसलिए उस लिहाज से छत्तीसगढ़ काफ़ी देखिए मशहूर होता है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अगर जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इन इलाकों का विकास नहीं हो पाया है। आने वाले समय में पुजारी भी ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब शासन प्रशासन और लोगों को इसकी जानकारी धीरे धीरे जो फैलेगी, उस लिहाज से यहाँ का विकास होगा। चूँकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो जगह है जहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम का जो ये अब स्थल देख रहे हैं, ये काफ़ी महत्व रखता है। फिलहाल इस जगह की कीमत है, इस जगह की, इस वस्तु की शासन प्रशासन को आने वाले समय में इसका विकास करने की जरूरत है। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर।